आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आज हम उस शांत तूफान की बात करेंगे जो आपके बजट को तहस नहस करने के लिए तैयार खड़ा है। भारत के कुछ राज्यों में चुनाव का शोर है, नेताओं की रैलियां हैं और वादों की झड़ी है, लेकिन इस शोर के बीच एक खामोशी आपको डरा देनी चाहिए और वो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। पिछले 2 सालों से पंप पर तेल की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो हो रहा है वो किसी आर्थिक सुनामी से कम नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आग लगा दी है। तेल कंपनियां रोजाना 1600 करोड़ रुपए का घाटा सह रही है। आज इंडिया टाउन न्यूज पर हम इस गणित को समझेंगे कि आखिर ये इलेक्शन डिस्काउंट कब तक चलेगा और चुनाव खत्म होते ही आपकी जेब पर कितनी बड़ी चोट पड़ने वाली है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिर से $100 प्रति बैरल के पार निकल गई है। मिडिल ईस्ट में पैदा हुए युद्ध के हालात ने सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। साल 2026 की शुरुआत में उम्मीद जगी थी जब कीमतें $70 तक गिरी थी, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए विवाद ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर कर रख दिया। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। जब दुनिया में आग लगती है तो उसकी तपिश भारत के पेट्रोल पंपों तक भी पहुंचती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ने के बावजूद हमारे यहां अप्रैल 2022 के बाद से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। आखिर क्यों? सरकारी तेल कंपनियां IOCL, BPCL और HPCL इस समय गहरे संकट में हैं। एक ताजा रिपोर्ट के आंकड़े आपको चौंका देंगे। हम अगर पेट्रोल और डीजल की अनुमानित कीमत की बात करें तो पेट्रोल 18 रुपए प्रति लीटर, डीजल 35 रुपए प्रति लीटर। सोचिए, जो डीजल आप अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं उस पर कंपनी को हर लीटर पर 35 रुपए का नुकसान हो रहा है। पिछले महीने तो यह घाटा 2400 करोड़ रुपए प्रतिदिन तक पहुंच गया था। हालांकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती करके कंपनियों को थोड़ा ऑक्सीजन दिया था, जिससे घाटा कम होकर 1600 करोड़ पर आ गया। लेकिन क्या 1600 करोड़ रुपए का रोजाना नुकसान कोई छोटी बात है? अब आते हैं असली मुद्दे पर, दाम क्यों नहीं बढ़ रहे? विशेषज्ञों का मानना है कि इस खामोशी की वजह पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे अहम राज्यों में चुनाव है। इतिहास गवाह है कि बड़े चुनावों के दौरान तेल की कीमतें अक्सर फ्रीज कर दी जाती है। सरकारी तेल कंपनियां भले ही स्वतंत्र हो, लेकिन उनका रिमोट अक्सर चुनावी कैलेंडरों के हिसाब से चलता है। जैसे ही इस महीने के अंत में आखिरी वोट पड़ेगा, कंपनियों को अपना घाटा कम करने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी की हरी झंडी मिल सकती है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अप्रैल के बाद पंप पर दाम बढ़ने का जोखिम 100% तक है। अगर डीजल की कीमत बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ आपकी कार पर नहीं पड़ेगा। डीजल महंगा होने पर मतलब है कि ट्रकों का भाड़ा बढ़ना। ट्रकों का भाड़ा बढ़ने का मतलब है सब्जी, फल, दूध, राशन का महंगा होना। यानी यह घाटा जो अभी तेल कंपनियां सह रही है, चुनाव के बाद वो आपकी थाली तक पहुंचने वाला है। क्या सरकार सब्सिडी जारी रखेगी या फिर सारा बोझ जनता पर डाल दिया जाएगा? फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो एक बड़ी महंगाई की ओर इशारा करते हैं। 1600 करोड़ का रोजाना नुकसान कोई भी सिस्टम ज्यादा दिनों तक नहीं झेल सकता। इंडिया टाउन न्यूज आपको आगाह कर रहा है कि अपनी बचत और बजट को संभाल लीजिए। चुनाव खत्म होते ही तेल का खेल बदलने वाला है। क्या आपको लगता है कि चुनावी लाभ के लिए कीमतों को इस तरह दबाना सही है या फिर कंपनियों को बाजार के हिसाब से चलने देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।